हरे कृष्णा हरि ओम। आज मैं दो माला पहनी हूँ क्योंकि इसमें है तुलसी की माला जो मैं अपने महादेव को दी हूँ, क्योंकि उनका बहुत झूठ बोलते थे थोड़ा। और जब से ये तुलसी का माला दी हूँ, गलत संगति पर चले गए थे, खाना पीना हर एक शौक था, तो जब से ये दी हूँ तो उससे ठीक हो गया है। तुलसी का माला का यही महत्व है। और मैं करती हूँ ऐसे नॉर्मल, पता नहीं नीम का माला है, कौन सा माला है, जो एक बच्चे ने ला के दिया था 5 साल का मेरे ट्यूशन को, जो मैम ये माला मिला है इस्कॉन में, ले लो। और इस्कॉन का मतलब होता है इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्सेस, यानी अपने देश से लेकर के विदेश तक जा कर के और सबको चेतन महाप्रभु ने सबको चेतना को जगाया और आतंकवादी सबका चेतना को जगाना होगा, क्योंकि वो लोग बहुत गलत रास्ते पर चले गए हैं। और मैं भी कर रही हूँ महाकाल का पूजा। ये देखो, ये मेरे माता पार्वती है और ये महाकाल है, दोनों का एक साथ कर दी हूँ। क्योंकि कहानी बताए थे जो काशी विश्वनाथ बाबा को कैसे माता जी से अलग कर दिए थे एक राजा ने, और वो चले गए मक्का मदीना, वहीं तपस्या कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं, सबको बचा रहे हैं मक्का मदीना जा कर के। और उनके सिर पे जो चांद है वही फतवा जारी करते हैं, चांद दे करके अपना व्रत तोड़ो। एक ही व्रत दिए हुए हैं, लेकिन हमारे सनातनी धर्म में इतने सारे भगवान हैं और कृष्णा जी भी। ये देखो बाल गोपाल मेरा, यहाँ है जगन्नाथपुरी गए थे मेरे महादेव, और यहाँ से जगन्नाथ जी का लेके आए हैं। तो जगन्नाथ जी का भी मतलब होता है जागना, और चेतन बाबू को यहाँ पर वहीं से आए थे जगन्नाथ जी से ही, वो भी कल युग के भगवान ही थे ना, चेतन महाप्रभु। लोग कहते हैं कल की आएगी, कल की भगवान आएगी। चेतन महाप्रभु ही भगवान है, अभी भी है वो। हमारे जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों में तपस्या कर रहे हैं, जो मोदी जी को मिले भी थे। और मोदी जी जो है 500 साल बाद बोले थे जो कुछ होता है पृथ्वी पर, तो मोदी जी कल की भगवान बन के आए हैं, उन्हीं से आशीर्वाद लेकर के, और सब कुछ ठीक करने वाले हैं। और कलकी का मतलब होता है काल चक्र को लीला के द्वारा अपने बस में करना। कल जो बीत गया वो भी, और जो कल आने वाला है वो भी। तो जो इन दोनों को अपने बस में करेगा वही है कल की भगवान, यानी कि सूर्यदेव 5 घोड़ा पर के बैठ करके। और हमारे मोदी जी गंगा माता का जो भीष्म पिछली बार देखे थे अपने महाभारत में कैसे दिखाए थे, जो भीष्म पितामह को दिया था अपने खानदान को संभालने का दायित्व उनके पिताजी ने, तभी वो नहीं संभाल पाए, तब कृष्णा जी आए, सब कुछ ठीक किए थे। तो ऐसे ही मोदी जी है कलयुग का भगवान है, कल की भगवान वही है, और वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो वही है ना। तो देश से विदेश तक, और ये आतंकवादियों सबका जो दिमाग है ना, कालचक्र, सब ठीक करना पड़ेगा, हो जाएगा उनके हाथ से सारा ठीक। और मैं रुद्राक्ष भी पहनी हूँ और माला भी ले रखी हूँ। ये महादेव का माला है और ये है श्री कृष्णा जी का माला, और मैं यही जाप करती हूँ। और मेरे पापा बोलते हैं, जो हम लोग ब्राह्मण हैं तो कंठी नहीं भी पहनेंगे तो चले गए, लेकिन धर्म का रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमको कहा गया है कलयुग का काल चक्र बदलने वाले ब्राह्मण समाज। और ब्राह्मण समाज में अभी पढ़ाई थोड़ा कम कर दिया है, संस्कृत में से बहुत विद्वान थे, मेरे दादाजी बहुत विद्वान थे, बहुत लोग बात सुनते थे 10 गाँव 20 गाँव में। और मेरे पापा भी बहुत पूजा पाठ करते हैं, उनको भी दिव्य दृष्टि है। और जब वो जम्मू कश्मीर पहुंच जाते ना, जब थोड़ा ध्यान लगाते तो पता चल जाता जो कहाँ है आतंकवादी सब, और ढूंढ के मारना मुझसे बहुत अच्छा होता था। और मारेंगे नहीं, आप लोग बचो, और हम लोग जैसे ही नॉर्मल जिए, कोई ज़रूरत नहीं हथियार लेने की, हथियार को रख दो महाकाल के आगे। महाकाल वही है श्री कृष्णा जी, वही महाकाल का रूप लेकर के, और दंगा मचाते हैं, हमारे दिमाग को घुमाते हैं। और जब हम लोग राम महामंत्र का जाप करेंगे, दिमाग शांत होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए आतंकवादी सबको बोल रहे हैं जो अपना अपना हथियार रख दो, और हमारे जो ये इस्कॉन है ना, इसमें ही जाके रख दो, क्योंकि इस्कॉन हर जगह है ना, तो जहाँ जहाँ आप आतंकवादी छुपे हुए वहीं जाके रखो, और कृष्णा जी के शरण में
सनातनी बन जाओ, नहा धो करके आत्मसमर्पण कर दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा आप लोगों को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग 6 महीने भजन करोगे ना, सच्ची का बोलते सब कुछ छोड़ करके और अंतर ध्यान हो करके भगवान का सेवा में लगे रहो। इतना ताकत है इस महामंत्र में और इस माला में। और जो गीता है ना, भगवत गीता मैं बोली हूँ, जो कलयुग का भगवान और चेतना को जगाने वाले कृष्णा जी कौन है, वो है इस्कॉन के ही, जो बहुत बड़ा बनाए हैं गुरु जी ने, गोपाल दास गुरु जी, जो उनका बरसी था उस दिन ख़त्म हो गया। उसी दिन से मैं व्रत ये कर रही हूँ और लगता है चेतना जगाने में मेरा भी हाथ रहेगा और मैं आप लोगों को मतलब चेतना जगाना चाह रही हूँ। और सबसे बड़ा भागवत गीता हमारे इस्कॉन में बना के दिया, दिल्ली इस्कॉन में। वहाँ देखने नहीं देते, ये सब गड़बड़ बात है। इस्कॉन वाले थोड़ा रूढ़ी भी ज़्यादा हरा के है और अलग अलग लोग आते हैं ना, तो अलग थोड़ा होता ही है। तो हम लोग जाएंगे वहाँ, धीरे धीरे करके मिलजुल जाएंगे। अब बहुत हुआ है, मतलब वो लोग भी नॉर्मल हुए, क्योंकि हर जगह के लोग सब आए हैं। सब हमारे भारतीय ही है, विदेशी सब तो ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो इतना रूढ़ीवादी नहीं होना चाहिए। सबको लाते सब रहते तो है वहाँ, लेकिन थोड़ा देखते हैं दूसरे टाइप में होते हैं। और ये देख लो बिहारी भाई बनियान पहन के घूम रहे इधर उधर, लेकिन बहुत बदमाश है, आतंकवादी से बिल्कुल कम नहीं है। ये भी है शुक्राचार्य के ही वंशज, आप लोग भी हो शुक्राचार्य के ही वंशज, तो शांत हो जाओ। इनको भी मैं तुलसी माला दी हूँ तो शांत हुए हैं, इसलिए आप लोग भी शांत हो जाओ। हरे कृष्णा हरि ओम, और पूजा पाठ करो, सब कुछ ठीक होगा।